एंड वेलकम। दिस इज़ नवीद अहमद खान। तो जो टॉपिक मुझे असाइन किया गया है डेमो वीडियो के लिए वो है प्लांट किंगडम से, और टॉपिक का नाम है एल्गी। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम डायरेक्टली अपने टॉपिक पे चलते हैं, दैट्स एल्गी। यूजुअली हम प्लांट किंगडम को डिवाइड करते हैं चार डिविजन्स, पांच डिविजन्स में: एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इनमें लवर मोस्ट जो डिवीजन है दैट्स एल्गी। और इसी के आज हम इस सेशन में इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, एल्गी की क्लासिफिकेशन और एल्गी के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। हमारे पास जो डिवीजन है दैट्स एल्गी, दैट्स एल्गी। सबसे पहले हम एल्गी का हैबिटेट पढ़ेंगे, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर जहाँ से हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे दैट्स हैबिटेट, यानी कि एल्गी के मेंबर्स जो हैं वो हमें किन किन हैबिटेट्स पे मिलते हैं, वो हमें किन एरियाज़ में मिलते हैं। अब एल्गी जो है, चूँकि लवर प्लांट्स हैं, ये ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं एक्वाटिक फॉर्म्स में। दे आर मेनली प्रेजेंट इन वाटर, दे आर मेनली एक्वाटिक। ये हमें डिफरेंट तरह के वाटर बॉडीज़ में प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, जो वाटर बॉडीज़ हैं वो दो तरह की हैं। एक है फ्रेश वाटर बॉडी, फ्रेश वाटर बॉडीज़, और दूसरा होता है मैरीन वाटर्स, फ्रेश वाटर एंड मैरीन। फ्रेश वाटर जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, और मैरीन में थोड़ी सी साल्ट कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू फ्रेश वाटर यहाँ पे ज़्यादा होती है। अब जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं। पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, एट्सट्रा। इनमें आपको डिफरेंट तरह के एल्गी मिलेंगे। अब ये फ्रेश वाटर, इनमें कुछ फ्रेश वाटर बॉडीज जो है वो रनिंग होती है, यानी इनका पानी जो है वो मूव करता है। और कुछ फ्रेश वाटर बॉडीज दे आर स्टैग्नेंट, एक ही जगह रुका हुआ पानी होता है, दैट इज स्टैग्नेंट, जैसे कि पॉन्ड्स का होता है, लेक्स का होता है। और रनिंग वाटर में रिवर्स आएंगे, स्ट्रीम्स आएंगे, एट्सट्रा। अब आपको कुछ एल्गी जो है वो फ्रेश वाटर, रनिंग फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, और कुछ जो है दे आर प्रेजेंट इन स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर बॉडीज। और आपको यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखनी है कि कौन सी एल्गी किस जगह पे प्रेजेंट होती है। अगर मैं बात करूँ रनिंग फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे एक फिलामेंट्स एल्गी के एग्जाम्पल याद रखना है, दैट्स क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा आप याद रखोगे। दूसरी एग्जाम्पल आप इसमें याद रखोगे, वी हैव यूलोथ्रेक्स, ये भी एक फिलामेंटस एल्गी है। एक और एग्जाम्पल है इसमें कारा। ये तीन एग्जाम्पल आप याद रखोगे उन एल्गी की जो आपको रनिंग फ्रेश वाटर बॉडीज में मिलेंगे। अब स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज में कौन कौन सी एल्गी प्रेजेंट, यू हैव एग्जाम्पल दैट इज क्लाइमेडोमोनास, क्लाइमेडोमोनास जो कि एक यूनिसेलुलर एल्गी है। यू हैव वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स आगे हम देखेंगे, ये कॉलोनियल टाइप एल्गी है। एक और फिलामेंट्स एल्गी के एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा। ये सारे के सारे जितने एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे लिखी, ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर बॉडीज़। ये फ्रेश वाटर बॉडीज़ में प्रेजेंट होते हैं। अब देखो ध्यान से, अब मैरीन जो है, मैरीन वाटर में यहाँ पे डिफरेंट तरह के रेड एल्गी प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारी रेड एल्गी या कुछ ब्राउन एल्गी भी दे आर प्रेजेंट इन मैरीन वाटर्स। लाइक अगर मैं एग्जाम्पल लिखूँ, वी हैव एक्टोकॉर्प्स, वी हैव एक्टोकॉर्प्स जो कि ब्राउन एल्गी है। वी हैव सार्गैसम, सार्गैसम। एक और एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, फ्यूकस। ये कुछ एल्गी जो हाई साल्ट कंसंट्रेशन में ग्रो करते हैं। अब पानी के अंदर, वाटर बॉडीज के अंदर जो एल्गी है, ये या तो फ्री फ्लोटिंग होता है, वाटर बॉडीज के अंदर ये या तो फ्री फ्लोटिंग है, मतलब ये वाटर के करंट्स के साथ मूव करते हैं, या दे आर अटैच्ड टू सबस्ट्रेट, दे आर अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम। ये किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ एन अटैचमेंट डिस्क, दैट अटैचमेंट डिस्क इज नोन एज होल्ड फास्ट। ये हमने बात की हैबिटेट की। अब इसके अलावा बहुत सारी एल्गी ऐसी हैं जो कुछ अनयूजुअल हैबिटेट्स में भी ग्रो करते हैं। दे आर प्रेजेंट इन सम अनयूजुअल हैबिटेट्स। अनयूजुअल हैबिटेट बोले तो ऐसे हैबिटेट जहाँ पे नॉर्मली कोई ऑर्गेनिज्म रहना पसंद नहीं करता है, वहाँ पे भी आपको कुछ एल्गी मिलेंगे। और ये मेनली एक्वाटिक हैं। एक्वाटिक के बाहर कहाँ कहाँ पे आपको एल्गी मिलेगा, वो एल्गी के लिए अनयूजुअल हैबिटेट कहलाएगा। लाइक
मॉइस्ट सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। हमने ऊपर लिखा ज़्यादातर एक्वाटिक, बट सम एल्गी आर प्रेजेंट इन मॉइस्ट सॉइल, सम आर प्रेजेंट ऑन वुड्स, कुछ एल्गी जो है दे आर प्रेजेंट ऑन रॉक्स जिनको लिथोफिटिक एल्गी बोलते हैं। इवन दे लिव इन एसोसिएशन, दे लिव इन एसोसिएशन विद विद फंजे। कुछ एल्गी ऐसे हैं जो लाइकिन्स के फंजे के साथ एसोसिएशन में रहते हैं। इसके एग्जाम्पल आप याद रखोगे, लाइकिन्स, या दे आर प्रेजेंट ऑन एनिमल बॉडीज, जैसे एनसीईआरटी लिख रहा है ऑन स्लॉथ बियर, स्लॉथ बियर की बॉडी के ऊपर कुछ एल्गी ग्रो करते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट द हैबिटेट ऑफ एल्गी। अब बात करते हैं बॉडी स्ट्रक्चर। जो एल्गी में बॉडी स्ट्रक्चर है, यानी जो एल्गी हैं, डिवीजन एल्गी, इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है। एल्गी जो है दे आर सिंपल प्लांट्स, दे आर सिंपल प्लांट्स, दे आर सिंपल प्लांट्स, मतलब कि इनमें जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की तरह रूट नहीं होता, स्टेम नहीं होता, फ्रूट फ्लावर ये सारे स्ट्रक्चर्स नहीं बनते हैं। दे आर सिंपल प्लांट्स एंड दे आर थैलॉइड, दे आर सिंपल एंड थैलॉइड प्लांट्स। थैलॉइड का मतलब इनकी जो प्लांट बॉडी है, एल्गी की जो प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी इज थैलस, इसका जो प्लांट बॉडी है वो थैलस है। थैलस हम उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं वायर प्लांट बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड, प्लांट बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड, शाबाश, इनटू इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, जिसमें प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएट ना हो इनटू रूट, स्टेम, लीफ, ऐसी प्लांट बॉडी को बोलते हैं थैल्स। यानी कि पानी के अंदर जो आप एल्गी देखते हो, आपको उस एल्गी में प्रॉपर रूट, प्रॉपर स्टेम, प्रॉपर लीफ नहीं दिखेगा, बट एल्गी हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, दे हैव स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स, दे हैव लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, बट नॉट ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ। अब ऐसा प्लांट बॉडी जहाँ पे ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स ना हो, ऐसी प्लांट बॉडी को हम नाम देते हैं थैल्स। और एल्गी का जो प्लांट बॉडी है वो थैल्स होता है, like that of bryophytes, but bryophytes में थोड़ा सा एडवांस है एज कंपेयर टू एल्गी। अब ऑन द बेस ऑफ थैल्स ऑर्गेनाइजेशन, एल्गी का थैल्स कैसा है, ऑन द बेसिस ऑफ थैल्स ऑर्गेनाइजेशन we have different, give me a second, we have different forms, we have different types of algae. Some algae are unicellular, सिंगल सेल्ड होते हैं, सम एल्गी आर यूनिसेलुलर। और आपको एग्जाम्पल याद करनी है, एग्जाम में ज़्यादातर एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ इस चैप्टर से। यूनिसेलुलर एग्जाम्पल है इसकी क्लाइमेडोमोनास, क्लाइमेडोमोनास। दूसरी एग्जाम्पल आप याद रखोगे क्लोरिला, क्लाइमेडोमोनास एंड क्लोरिला। क्लाइमेडोमोनास ये होता है मोटाइल, और क्लोरिला जो है ये एक नॉन मोटाइल एल्गी है, इसके पास कोई फ्लैजिला एक्स्ट्रा नहीं होता। तो ये एक फॉर्म है एल्गी की। सम आर यूनिसेलुलर, कुछ एल्गी ऐसे हैं जो कॉलोनियल होते हैं, दे फॉर्म कॉलोनीज, कॉलोनियल फॉर्म्स, यानी बहुत सारी यूनिसेलुलर एल्गीज मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को हम नाम देते हैं कॉलोनी। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आप याद रखोगे, वी हैव वॉलवॉक्स, राइट। और इस कॉलोनी के बाहर प्रेजेंट होता है एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग, एक म्यूसिलेजिनस शीट जो इस पूरी कॉलोनी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डेसिकेशन। एक और एग्जांपल भी आप याद रख सकते हैं, दैट इज ईडोरिना, ईडोरिना। ये दूसरा टाइप है ऑन द बेस ऑफ थैल्स ऑर्गेनाइजेशन। नाउ थर्ड एग्जांपल, थर्ड टाइप वी हैव फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस एल्गी। कुछ एल्गी जो है इनके सेल्स एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं एंड दे फॉर्म ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह से ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इनको हम नाम देते हैं फिलामेंटस एल्गी। इसकी आप एग्जाम्पल याद रखोगे, वी हैव स्पायरोगैरा, स्पायरोगैरा, वी हैव क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा एंड वी हैव यूलोथ्रैक्स। ये तीनों के तीनों फिलामेंट्स हैं, ये फिलामेंट्स एल्गी। इसके अलावा कुछ एल्गी जो है दे फॉर्म मैस्यू प्लांट बॉडीज, ये मैस्यू प्लांट बॉडीज बनाते हैं ओशन या वाटर बॉडीज के अंदर। जैसे कि वी हैव कैल्प्स, कैल्प जो है ये एक ब्राउन एल्गी है, ये एक ब्राउन एल्गी है। ये पानी के अंदर कई मीटर्स, सेवरल मीटर्स ग्रो करता है और ये पानी के अंदर एक मैस्यू प्लांट जैसा दिखता है। तो इसलिए हमने लिखा सम एल्गी फॉर्म मैस्यू प्लांट बॉडीज इन
इन एक्वाटिक हैबिटेट्स। ये तो हमने बात की एल्गी का थैल्स कैसा होता है और थैल्स के बेस पे एल्गी के क्या क्या टाइप्स हैं। अब तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज सेल स्ट्रक्चर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सेल डिटेल्स या सेल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। जब भी हम एल्गी का सेल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं एल्गी का सेल वॉल किस चीज़ का बना है, राइट। एल्गी के बाद, सेल वॉल के बाद यहाँ पे मोटाइल सेल्स है कि नहीं है, यानी फ्लैजिला प्रेजेंट है और अगर है तो कितने हैं, इसकी पोजीशन क्या है, इनका नंबर क्या है। फिर हम बात करते हैं किस ग्रुप ऑफ एल्गी में कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो कि प्लांट है तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस तो करेगा ही। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन कौन प्रेजेंट, इसके बाद स्टोरेज, एल्गी जो है ये अपनी सेल्स के अंदर फूड को किस फॉर्म में स्टोर करता है। ये सारी चीज़ें हम सेल डिटेल्स के हेडिंग के अंडर पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक एल्गी की सेल है, मैंने एक सेल निकाली एल्गी की। अब एल्गी जो है ये सारे के सारे यूकैरियोटिक होते हैं, दे आर यूकैरियोटिक। जब मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ यूकैरियोटिक, दैट मीन्स इसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, इसके पास सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होंगे, राइट। इसका राइबोसोम एटीएस टाइप होगा। अब इस सेल के बाहर जो कवरिंग होती है दैट्स नोन एज सेल वॉल, बिकॉज प्लांट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। आपने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा आर एच विटाकर का, उसमें आपने देखा जो किंगडम प्लेंटिया है इसमें तमाम मेंबर्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट है। ये बाहर से इसका सेल वॉल है, दिस इज सेल वॉल। अब देखो ध्यान से, हम शुरुआत करेंगे इस पहले फीचर से जो कि सेल वॉल हमने लिखा। नाउ इन ऑल एल्गी सेल वॉल जो है, सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोस। तमाम एल्गी में सेलुलोसिक सेल वॉल प्रेजेंट होता है, राइट। आपने डिफरेंसेस को पढ़ा है, जो बैक्टीरिया है, जो मोनिरा के मेंबर्स, इनमें पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल होता है, फंजी में काइटिनस सेल वॉल होता है, काइटिन का बना है, बट इन ऑल प्लांट्स दिस सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोस। बट इस सेलुलोस के बाहर ऑन द आउटर सरफेस, on the outer surface of cell wall some chemicals are deposited। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एल्गी में इस सेल वॉल के बाहर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को डिपॉजिट किया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा केमिकल्स को। हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है एल्गी के। वी हैव ग्रीन एल्गी, हमारे पास ग्रीन एल्गी है। दूसरा ग्रुप हमारे पास है ब्राउन एल्गी, वी हैव ब्राउन एल्गी। और हमारे पास है रेड एल्गी, वी हैव रेड एल्गी, जिसको हम रोडोफाइसी भी बोलते हैं। आगे हम जब अलग अलग ग्रुप्स को देखेंगे तो वहाँ पे हम इनका साइंटिफिक नाम भी देखेंगे। अब जो ग्रीन एल्गी है ये अपने सेल्स के अंदर फूड को यूजुअली, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, इसका सेलोसिक सेल वॉल है, बट सेलोसिक सेल वॉल के बाहर आउटर साइड पे यहाँ पे पैक्टिन की डिपोजिशन होती है, यानी कि ये सेलोसिक सेल वॉल है, इस सेल वॉल के बाहर यहाँ पे पैक्टिन डिपॉजिट होता है इन केस ऑफ ग्रीन एल्गी। नाउ अगर मैं बात करूँ ब्राउन एल्गी की, ब्राउन एल्गी में सेल वॉल सेलोसिक सेल वॉल है, इसके बाहर डिपॉजिट हुआ है एक एक्स्ट्रा केमिकल दैट्स नोन एज एल्जिन, जो कि एक हाइड्रोक्लोराइड है, एक वाटर होल्डिंग सब्सटेंस भी है। नाउ अगर मैं बात करूं रेड एल्गी की, रेड एल्गी में सेलोसिक सेल वॉल तो होता ही होता है, इसके बाहर यहाँ पे जो केमिकल प्रेजेंट है दैट्स नोन एज काराजीन, दैट्स काराजीन। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट्स होते हैं, दिस हैज कैल्शियम कार्बोनेट्स। कैल्शियम कार्बोनेट्स के अलावा यहाँ पे कुछ मेंबर्स में थोड़ा सा पैक्टिन भी होता है, एंड सम हैव पॉलीसल्फेट एस्टर्स, सम मेंबर्स हैव पॉलीसल्फेट एस्टर्स। ये हमने सेल वॉल का कंपोजिशन देखा। सेल वॉल तमाम एल्गी में सेल्लोस का बना है, इस सेल्लोस के बाहर कुछ एक्स्ट्रा केमिकल्स डिपॉजिट होते हैं। ग्रीन एल्गी में पैक्टिन, ब्राउन एल्गी में एल्जिन और रेड एल्गी में काराजीन, कैल्शियम कार्बोनेट्स, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स। अब आते हैं इसी सेल डिटेल में दूसरा चीज दैट इज फ्लैजिला। अब नाउ गिव मी सेकंड, नाउ सेकंड फीचर इज सेल डिटेल्स में दैट इज फ्लैजिला। फ्लैजिला एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो सेल में मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। क्लियर। जो एल्गी है, ऑलमोस्ट ऑल ग्रुप्स ऑफ एल्गी हैव, they have motile cells except red algae,
रेड एल्गी। क्लियर। मैंने पॉइंट लिखा, तमाम ग्रुप्स ऑफ एल्गी में फ्लैजिला प्रेजेंट क्योंकि मोटाइल सेल्स होती है। एक्सेप्शन है रेड एल्गी। रेड एल्गी में जो भी सेल्स बनती है वो नॉन मोटाइल होती है, नॉन फ्लैजिलेटेड होती है। और यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, फ्लैजिला हमेशा सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर्स के पास होता है। जो सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर्स प्लांट से बनते हैं ना, लाइक स्पोर्स बनते हैं, लाइक गैमीट्स बनते हैं, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। क्लियर। अब यहाँ पे भी आप हम तीनों ग्रुप्स को लिखेंगे और हम तीनों ग्रुप्स में देखेंगे कि कहाँ पे फ्लैजिला है और कितने हैं। फिर से मैं लिख रहा हूँ, हमारे पास ग्रीन एल्गी है, वी हैव ग्रीन एल्गी। हमारे पास है ब्राउन एल्गी आल्सो कॉल्ड फ्यूफाइसी, एंड वी हैव रेड एल्गी आल्सो कॉल्ड रेड एल्गी। अब देखो भाई, एक सेकेंड। ओके, ग्रीन एल्गी में फ्लैजिला जो है दे आर एपिकल, सेल के ग्रोइंग एंड पे होती है। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेल बनाई, सिंगल सेल बनाई ग्रीन एल्गी की, ये ग्रीन एल्गी की कोई सिंगल सेल है। सिंगल सेल का मतलब स्पोर हो सकता है या कोई गैमीट हो सकता है। इसके एपिकल एंड, एपिकल एंड का मतलब जहाँ से लगता है कि सेल ग्रो कर रही है उस एंड पे फ्लैजिला निकलते हैं। और यहाँ पे फ्लैजिला जितने भी होते हैं वो इक्वल साइज के होते हैं। और फ्लैजिला का नंबर होता है 2 से 8। यानी कि इस क्लोरोफाइसी या ग्रीन एल्गी से जो सेल निकली उस सेल में 2 से लेके 8 फ्लैजिला हो सकते हैं, यानी 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। जितने भी फ्लैजिला होंगे सारे के सारे इक्वल, और ये एपिकल एंड पे प्रेजेंट होते हैं। डन। नाउ वी हैव ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में फ्लैजिला की जो पोजीशन है इट इज लेटरल इन पोजीशन, साइड में निकलता है फ्लैजिला। 2 होते हैं फ्लैजिला का नंबर, एंड दीज टू फ्लैजिला आर अनइक्वल। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ब्राउन एल्गी का कोई सेल बनाया, गैमीट या स्पोर, यहाँ से 2 फ्लैजिला बनते हैं, एक लंबा फ्लैजिला और एक शॉर्ट फ्लैजिला। ये लेटरल है, साइड में निकलता है और अनइक्वल है, इनका नंबर होता है 2। रेड एल्गी हमने अभी लिखा, इसमें होती है नॉन मोटाइल सेल्स, इट कंटेन्स नॉन मोटाइल सेल्स। तो इसमें अगर पूछा जाएगा रेड एल्गी में जो सेल्स होती हैं उनमें फ्लैजिला का नंबर क्या है, तो फ्लैजिला 0 होते हैं क्योंकि सेल्स आर नॉन मोटाइल। दैट मीन्स इनमें फ्लैजिला जो है लोकोमोटरी ऑर्गन ये एब्सेंट होता है, दैट मीन्स सेल्स आर नॉन मोटाइल। डन। अब हम तीसरे फीचर की बात करेंगे, वो है पिगमेंट्स। अब हम पिगमेंट्स की बात करेंगे, किस ग्रुप ऑफ एल्गी में कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। डन। अगर मैं बात करूँ पिगमेंट्स होता क्या है, व्हाट आर पिगमेंट्स। ये पिगमेंट्स होते हैं केमिकल कंपाउंड्स। These pigments are chemical compounds. They are chemical compounds used to capture light. To capture light. ये केमिकल कंपाउंड्स हैं जो प्लांट इस्तेमाल करता है लाइट को ट्रैप करने के लिए, लाइट को कैप्चर करने के लिए। और ये केमिकल कंपाउंड्स जो है ये प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं इन स्पेशल सेल ऑर्गेनली नोन एज क्लोरोप्लास्ट्स। ये प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब प्लांट के पास तरह तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। प्लांट्स के पास क्लोरोफिल्स होते हैं, ये एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। प्लांट्स के पास कैरोटीनॉइड्स होते हैं, कैरोटीनॉइड्स होते हैं। प्लांट के पास एक और तरह का पिगमेंट है फाइकोबिलेंस। फाइकोबिलेंस ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स प्लांट इस्तेमाल करता है लाइट को ट्रैप करने के लिए, और इनका एक्स्ट्रा फंक्शन भी है कुछ। कभी ये डिफरेंट प्लांट पार्ट्स को कलर प्रोवाइड करते हैं, फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, राइट। अब यहाँ पे अगेन मैं लिख रहा हूँ 3 ग्रुप्स हमारे पास। वी हैव ग्रीन एल्गी, एक सेकेंड, क्यों, एक सेकेंड, पेन में यहाँ पे ओके। ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी में जो है पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, एंड इट कंटेन्स क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए एज वेल एज क्लोरोफिल बी। इन केस ऑफ ब्राउन एल्गी द डोमिनेंट पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए, तो होगा ही होगा, हर किसी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में होता है। आल्सो क्लोरोफिल सी,
क्लोरोफिल सी के अलावा इट कंटेन्स फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन ये वाले पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ब्राउन एल्गी के अंदर। एंड हमारे पास तीसरा ग्रुप जो है एल्गी का वो है रेड एल्गी। रेड एल्गी में तो क्लोरोफिल ए के साथ साथ इट कंटेन्स क्लोरोफिल डी, और इसके अलावा इट हैज़ अ रेड कलर पिगमेंट दैट्स कॉल्ड फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन जो है ये फाइकोबिलिन का एक टाइप है। जैसे यहाँ पे फ्यूकोजेंथिन मैंने लिखा, ये फ्यूकोजेंथिन कैरोटीनॉइड्स का टाइप है। इसी तरह से फाइकोएरिथ्रिन ये रेड कलर का पिगमेंट है और ये एक फाइकोबिलिन का टाइप है, इसीलिए रेड कलर होने की वजह से रेड एल्गी को रेड एल्गी नाम पड़ा है। ये तो हमने पिगमेंट्स की बात करी। अब इसी स्लाइड पे मैं लिखता हूँ पिगमेंट्स के बाद नेक्स्ट फीचर वो है स्टोरेज। स्टोरेज यानी फूड को किस फॉर्म में स्टोर होता है। देखो सारे के सारे एल्गी फोटोसिंथेटिक हैं, इनमें फूड बनता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड दैट ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। अब किस फॉर्म में किस ग्रुप में स्टोर होता है। ग्रीन एल्गी में दिस फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में जैसे हायर प्लांट्स में होता है। इन केस ऑफ ब्राउन एल्गी दैट फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लेमिनारिन, इन द फॉर्म ऑफ लेमिनारिन, और एक फॉर्म है एक मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड है दैट्स मैनिटॉल। लेमिनारिन और मैनिटॉल स्टोर होता है इन ब्राउन एल्गी। अगर मैं रेड एल्गी की बात करूं, रेड एल्गी के सेल्स के अंदर फूड को स्टोर किया जाता है फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में। फ्लोरिडियन स्टार्च, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं बिटवीन ग्रुप्स ऑफ एल्गी। फ्लोरिडियन स्टार्च, राइट, हमने पिगमेंट देखा किसमें कौन सा डोमिनेंट पिगमेंट प्रेजेंट, और हमने स्टोरेज देखा किस ग्रुप ऑफ एल्गी में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे एक और स्ट्रक्चर कुछ मेंबर्स ऑफ एल्गी में प्रेजेंट होता है। दे आर नोन एज पायरिनोइड्स। दे आर कॉल्ड पायरिनोइड्स। दे आर कॉल्ड पायरिनोइड्स। दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन, ज़्यादातर ये कहाँ पे मिलते हैं हमें, यूजुअली प्रेजेंट इन ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी बोले तो क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक और सेल ऑर्गेनली नहीं बोल सकते हैं, एक स्ट्रक्चर मिलेगा दैट्स कॉल्ड पायरिनोइड। पायरिनोइड होता क्या है, इट्स अ प्रोटीनेशियस बॉडी। इट्स अ प्रोटीनेशियस बॉडी, प्रोटीन का बना है और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन प्लास्टिड्स, प्रेजेंट इन प्लास्टिड्स स्पेशली क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और ये कहा जाता है ये जो पायरिनोइड्स हैं, दीज स्ट्रक्चर्स दे आर एसोसिएटेड, these structures are associated with the synthesis and storage of starch. They are associated with the synthesis and storage of starch. ये फूड को बनाने के लिए और उस फूड को स्टोर करने में रोल प्ले करते हैं इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ सम एल्गल सेल्स लाइक ग्रीन एल्गी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। ये तो हम सेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे एल्गी का, हमने इसमें सेल वॉल पढ़ा, हमने फ्लैजिला को पढ़ा, फिर हमने पिगमेंट्स की बात की, पिगमेंट्स के बाद स्टोरेज को देखा, उसके बाद पायरिनोइड्स को देखा। अब हम आगे फर्दर बाकी फीचर्स पढ़ेंगे एल्गी का। अब इम्पॉर्टेंट फीचर एल्गी में वो है रिप्रोडक्शन। वो है रिप्रोडक्शन इन एल्गी, यानी एल्गल मेंबर्स जो हैं वो अपने नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो बाकी इंडिविजुअल्स किस मोड से बनाते हैं। इसमें एक और फीचर भी लिख सकते थे, न्यूट्रिशन। अब चूंकि सारे प्लांट्स फोटोसिंथेटिक होते हैं, इनमें ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होती है, तो मैंने उस चीज़ को स्किप किया। नाउ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एल्गी में 3 टाइप्स का है। 3 तरह से एल्गी जो है वो अपने नंबर, अपनी प्रोजनी, अपने इंडिविजुअल्स को बढ़ाता है, जिसमें पहला टाइप है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, vegetative mode of reproduction. The most common type of vegetative mode of reproduction in algal cells, that's fragmentation. That is shabash, that's fragmentation. Fragmentation का मतलब आपके पास एक फिलामेंट्स एल्गी है इस तरह से, ये फिलामेंट्स एल्गी कहीं कहीं जगह पे ब्रेक होता है और हर कोई टूटा हुआ पार्ट ये बिहेव करता है एज न्यू एल्गी। और ये फ्रेगमेंटेशन वाला जो टाइप है रिप्रोडक्शन का, ये मोस्ट कॉमन है फिलामेंटस फॉर्म्स में। जो फिलामेंटस एल्गी हैं उनमें ये ज़्यादा कॉमन है। अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहोगे, एग्जाम्पल आपके पास फिलामेंट्स में हमने अभी बात की, जब हमने फॉर्म्स लिखा
we have Eulothrix, we have Spirogyra एट्सट्रा, इनमें फ्रेगमेंटेशन देखी गई है। डन यहाँ तक। इसके अलावा सेकंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो एल्गी में है दैट इज सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। सेक्चुअल, पहले एसेक्चुअल की बात करेंगे, दैट इज एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन। एल्गी में एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। स्पोर एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है जो एल्गी से बनता है और विदाउट फ्यूजन इससे नया इंडिविजुअल बनता है, ये बनाता है एक नया इंडिविजुअल, राइट। अब एल्गी में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पोर जो है वो जूस्पोर बनता है। एल्गी प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूस्पोर्स। ये जूस्पोर्स होते हैं मोटाइल, इनमें फ्लेजिला होता है इस तरह से। अब अगर ग्रीन एल्गी का फ्लेजिला है तो 2 से 8 होगा, एपिकल होगा, इक्वल साइज का होगा। अगर ये जूस्पोर ब्राउन एल्गी का है तो इसमें 2 फ्लेजिला होते हैं, लेटरल होते हैं, अनइक्वल होते हैं। डन। अगर रेड एल्गी का है तो रेड एल्गी में जूस्पोर बनता ही नहीं है क्योंकि इसमें फ्लेजिला एब्सेंट है। सेकंड टाइप ऑफ स्पोर जो रेड एल्गी में ज़्यादा बनता है, दे आर कॉल्ड एप्लानोस्पोर्स। एप्लानोस्पोर्स, ये एप्लानोस्पोर होता है नॉन मोटाइल, दे आर नॉन मोटाइल। अगर नॉन मोटाइल है तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा बनेगा रेड एल्गी के अंदर। यहाँ तक ठीक। इसके अलावा कुछ और स्पोर्स भी बनते हैं एल्गल सेल्स में, एल्गी में, जैसे हाइपनोस्पोर्स होते हैं, एकाइनिट्स होते हैं, जो अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम एल्गी प्रोड्यूस करता है खुद को जिंदा रखने के लिए ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। डन। अब इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन एल्गी दैट इज सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। अब आते हैं हम तीसरे टाइप पे, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गी में ट्रू सेक्चुअल रिप्रोडक्शन है। ट्रू सेक्चुअल रिप्रोडक्शन बोले तो दिस सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स गैमीट फॉर्मेशन। यहाँ पे गैमीट्स बनते हैं, गैमीट बनने के बाद गैमीट्स का फ्यूजन होता है, गैमेटिक यूनियन होता है, और इसके बाद यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन भी होती है। देयर आकर्स जाइगोट फॉर्मेशन। क्लियर। अब एल्गी में ऑब्वियसली गैमीट बनेंगे तो किसी ऑर्गन के अंदर। क्लियर। इन एल्गी दे हैव सेक्स ऑर्गन्स। इनमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जिन सेक्स ऑर्गन्स के अंदर गैमीट्स बनते हैं। दीज सेक्स ऑर्गन्स आर नोन एज गैमीटेंजिया। इन सेक्स ऑर्गन्स को हम गैमीटेंजिया बोलते हैं। अब इस गैमीटेंजिया का फीचर है, दीज गैमीटेंजिया आर यूनिसेलुलर। या ऐसे प्लांट से एल्गी जिनमें सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेलुलर होते हैं एंड दे आर नॉन जैकेटेड। नॉन जैकेटेड बोले तो जो सेक्स ऑर्गन्स हैं इनके बाहर कोई स्टीराइल सेल्स की कवरिंग्स नहीं होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे थैलस है, इस थैलस में से एक सेल जो है इस तरह से कन्वर्ट हुई, ये एक सेल बिहेव करता है एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये सिंगल सेल्ड है, इसके बाहर कोई स्टीराइल सेल्स की कवरिंग्स नहीं होती है, इसलिए हमने बोला नॉन जैकेटेड। बट देयर इज एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन हमारे पास है, एक एल्गी हमारे पास है, वो है कारा। दिस कारा इज आल्सो नोन एज स्टूनवर्ट। इसके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, इसके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं मल्टी सेलुलर, दे आर मल्टी सेलुलर एंड दे आर जैकेटेड, मतलब कि दे आर सराउंडेड बाय स्टीराइल सेल लेयर। इनके बाहर स्टीराइल सेल्स की कवरिंग्स होती है। अब जो सेक्स ऑर्गन्स एल्गी के हैं, इट हैज़ मेल सेक्स ऑर्गन को हम नाम देते हैं एंथ्रीडियम, जिसके अंदर मेल गैमीट्स बनते हैं, और इसके पास होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट्स नोन एज oogonia, फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट्स कॉल्ड oogonia, राइट। एल्गी में अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखें, यूनिसेलर होते हैं, नॉन जैकेटेड होते हैं, राइट। सेक्स ऑर्गन को कलेक्टिवली गैमेटेंजिया बोलते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया है, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है ये oogonia है। अब देखो, अब किस किस तरह का सेक्चुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है एल्गी के अंदर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी के अंदर, यानी टाइप्स ऑफ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। पहला टाइप है आइसोगैमी। बार बार आपको ये टर्म यूज़ होती है, बार बार ये टर्म आती भी है, आपने फंजे में पढ़ा होगा और ये प्लांट्स में भी हर जगह पे आती है।
आइसोगैमी का मतलब ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे दो मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल गैमीट्स फ्यूज होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल गैमीट्स, ऐसे दो गैमीट्स का फ्यूजन जो मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली सेम है, इनका सेम शेप सेम साइज होता है। क्लियर? यानी अगर दो गैमीट्स होंगे तो दोनों नॉन मोटाइल होंगे, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट कभी दोनों मोटाइल होते हैं। इस तरह का फ्यूजन अगर हुआ तो आइसोगैमी बोलेंगे। अब इसमें आपको एग्जाम्पल याद रखनी है। नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल की एग्जाम्पल आप याद रखोगे स्पायरोगायरा, जिसमें नॉन मोटाइल गैमेट्स फ्यूज होते हैं। और मोटाइल की एग्जांपल आप याद रखोगे क्लाइमैडोमोनास, क्लाइमैडोमोनास, यू हैव क्लाइडोफोरा। तीसरे एग्जांपल अगर आप याद रखना चाहोगे तो यूलोथ्रैक्स, यूलोथ्रैक्स, इनमें आइसोगैमी देखी गई। नो सेकंड टाइप जो एल्गी में पाया जाता है, सेकंड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज एन आइसोगैमी। एन आइसोगैमी में जो मेल गैमीट होता है, मेल गैमीट स्मॉल साइज का होता है एंड इट इज मोर एक्टिव, वायरएज जो फीमेल गैमीट है, फीमेल गैमीट इज लार्जर एंड इट इज लेस एक्टिव। ठीक, इसकी बेहतरीन एग्जांपल है यूडोरिना। एवन कि क्लामाइडोमोनास जो है वो एनाइसोगैमी भी परफॉर्म करता है। और लास्ट में है ओगैमी, तीसरा टाइप है ओगैमी, जहां पे मेल गैमेट्स होते हैं स्मॉल एंड दे आर मोटाइल, वायरएज जो फीमेल गैमेट्स हैं दे आर लार्ज एंड नॉन मोटाइल। डन। इसकी एग्जाम्पल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर साल एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं वॉल्वॉक्स, फ्यूकस, सॉर्गैसम, सॉर्गैसम एंड कारा। ये सारी एग्जाम्पल्स एल्गी की है जिनमें देखी गई है ओगैमी, जहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट्स फ्यूज होते हैं। तो यहाँ तक हमने डिवीजन एल्गी के ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को कंप्लीट किया। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, यानी एल्गी जो है इनका क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, यानी इंसानों को क्या फ़ायदा है एल्गी से। जहाँ पे इंसानों का फ़ायदा हो रहा है तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जहाँ पे नेचर का फ़ायदा हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में पहली इंपॉर्टेंस है ये फोटोसिंथेसिस करके प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं। ये कहा जाता है कि मोर देन 50% ऑफ CO2 on earth is carried by algae। 50% से ज़्यादा CO2 फिक्सेशन जो है वो एल्गी अकेले करता है। क्लियर है? अब जब इन्होंने फोटोसिंथेसिस करी, फोटोसिंथेसिस में दे रिलीज ऑक्सीजन और ये पानी के अंदर होते हैं। जितना पानी में फोटोसिंथेसिस करेगा अलगे उतना O2 रिलीज होगा, जितना O2 रिलीज होगा उतना पानी के अंदर डिजॉल्व्ड O2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। मतलब कि दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर बॉडीज। क्लियर? अब फोटोसिंथेसिस करके ये फूड बनाता है और वही फूड जो है पास ऑन होता है बाकी ट्रॉपिक लेवल्स में इन वाटर बॉडीज। दैट मीन्स जो एल्गी है इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड चेन, ये फूड चेन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्लियर? फूड चेन में यूज होते हैं, दैट मीन्स ये प्रोवाइड करते हैं फूड, दे प्रोवाइड फूड टू एक्वाटिक लाइफ, ये एक्वाटिक लाइफ को फूड बना के देता है बाय फोटोसिंथेसिस। दे आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस, दे आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस। ये वाटर बॉडीज के अंदर फूड को बना के देता है बाकी ऑर्गेनिजम्स को। इसके अलावा इंपॉर्टेंट रोल एल्गी का जो है, दे आर यूज्ड एज फूड बाय ह्यूमंस। लाइक एनसीईआरटी लिख रही है मोर देन 70 स्पीशीज, किसकी, लेकिन
स्पीशीज ऑफ मैरीन एल्गी, यहां से सवाल बना है। मैरीन एल्गी, दे आर यूज्ड एज फूड, उनको यूज किया जाता है एज फूड। एक सेकंड। जैसे कि एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, पोरफायरा, दूसरे एग्जाम्पल है लेमिनेरिया, एक और एग्जाम्पल है सार्गेसम। ये तीन एग्जाम्पल आपको याद रखनी पड़ेंगे। ये तीन मैरीन एल्गी है, मैरीन एल्गी जिनको यूज किया जाता है एज फूड, जिनको यूज किया जाता है एज फूड। नाउ नेक्स्ट, एक पॉलीसेकेराइड है, उस पॉलीसेकेराइड का नाम है एगार। ये एक पॉलीसेकेराइड है, एक पॉलीसेकेराइड जो कि एगरोस और एग्रोपेक्टिन का बना है। दिस एगार इज यूजुअली obtained फ्रॉम रेड एल्गी, इट इज obtained फ्रॉम रेड एल्गी, जैसे कि G2 आप याद रखोगे, दैट इज जिलिडियम, जिलिडियम एंड जिलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये दो रेड एल्गी है जिनको यूज किया जाता है एज फूड। सॉरी, ये दो ऐसे रेड एल्गी है जिनसे एगार ऑब्टेन होता है, एक पॉलीसेकेराइड ऑब्टेन होता है एगार। अब ये एगार जो है ये एक इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड है, इसको हम कई जगहों पे यूज करते हैं, जैसे कि दिस एगार इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स इन कल्चर प्लेट्स, इन कल्चर प्लेट्स। ये कल्चर प्लेट्स में एज स्टिफनिंग एजेंट यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल कल्चर प्लेट है लैब के अंदर, हमने यहाँ पे माइक्रोब्स को ग्रो कराया, बैक्टीरिया वगैरह को, जो बाहर से हम मीडियम डालते हैं, मीडियम लिक्विड होता है, तो हल्का सा अगर इसको डिस्टर्बेंस हुई तो ये खराब होगा। अब इसके अंदर एक स्टिफनिंग एजेंट डालते हैं हम, अगर हमने इसके ऊपर एगार डाला तो ये इसको सेमी सॉलिड बनाता है, यानी इसको यूज़ किया जाता है कल्चर प्लेट्स में टू ग्रो माइक्रोब्स। इसके अलावा दिस एगार इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, it is used for the preparation of आइसक्रीम्स एंड जेलीज, आइसक्रीम्स जेलीज बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ऑल्सो कॉस्मेटिक्स में, कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जाता है, जैसे ऑइंटमेंट्स, लोशंस एटस्ट्रा। डन यहाँ तक? ये हम सारे पढ़ रहे हैं एल्गी के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। और लास्ट एक एल्गी बचता है हमारे पास, वो है क्लोरीला। अभी हमने बोला ये एक यूनिसेलुलर एल्गी है, ये एक यूनिसेलुलर एल्गी है, एक यूनिसेलुलर एल्गी, राइट। दिस यूनिसेलुलर एल्गी इट इज रिच इन प्रोटीन्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन्स मिलते हैं, राइट। फॉर दैट रीज़न, फॉर दैट रीज़न इसको यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड बाय स्पेस ट्रैवलर्स। जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, एंड न्यूक्लियर सबमैरिन्स आल्सो, न्यूक्लियर सबमैरिन्स, जो लोग समंदर के नीचे जाते हैं वो, और जो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं वो क्लोरीला का इस्तेमाल करते हैं। इसको यूज़ किया जाता है एज फूड क्योंकि रिच सोर्स है प्रोटीन्स का, एंड आल्सो ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम, ये O2 रिलीज़ करता है, इस बेस पे भी इसको यूज़ किया जाता है। ये सारे के सारे हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े एल्गी के, और लास्ट में हमने एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट में, वो है एल्गी का लाइफ साइकिल, एल्गी का लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। एक सेकेंड दो।
हाँ, ओके। लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, देखो भाई ध्यान से। हमारे पास ये है एल्गी का थैल्स, क्योंकि इसमें ट्रू रूट ट्रू स्टेम लीफ नहीं है, ये मैंने एल्गी का थैल्स बनाया। इस थैल्स के अंदर होती है हैप्लॉइड सेल्स। जो प्लांट का हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है वो गैमेटोफाइट कहलाता है। ये गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, और इस गैमेटोफाइट से हमेशा बनते हैं गैमेट्स। ये गैमेट्स बने, ये गैमेट्स भी हैप्लॉइड होंगे बिकॉज दे आर फॉर्मड बाय माइटोसिस। मियोसिस नहीं होगी क्योंकि स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है। यहाँ पे एक और गैमेटोफाइट, ये भी गैमेटोफाइट है। मान के चलते हैं एक मेल गैमेटोफाइट है, दूसरा फीमेल गैमेटोफाइट है, समझने के लिए। अब यहाँ से भी बनेंगे गैमेट्स। गैमेट्स, इन गैमेट्स का फ्यूजन होगा, यानी यहाँ पे हुई फर्टिलाइजेशन। जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज हुआ तो यहाँ पे बनेगी डिप्लॉयड सेल। दैट डिप्लॉयड सेल इज नोन एज जाइगोट। ये डिप्लॉयड सेल है। अब एल्गी में क्या होता है, याद रखना, एल्गी में एम्ब्रियो स्टेज एब्सेंट है। एम्ब्रियो स्टेज इज एब्सेंट। यहाँ पे जाइगोट के बाद एम्ब्रियो नहीं बनेगा, बट इस जाइगोट की डायरेक्टली मियोसिस होती है, डायरेक्ट जाइगोट की मियोसिस। और यहाँ पे मियोसिस से बनेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। वापस बने हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, ये हैप्लॉइड स्पोर। ये स्पोर जर्मिनेट होके वापस बनाते हैं गैमेटोफाइट। अगर आप इस पूरी लाइफ साइकिल को देखोगे, आपको यहाँ पे ये दिखता है, आपको हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ये भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, गैमेट भी हैप्लॉइड, स्पोर भी हैप्लॉइड। सिर्फ ये वाला पार्ट जो है यानी जाइगोट, ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। और ये जाइगोट रिप्रेजेंट करता है स्पोरोफाइट को, स्पोरोफाइट को। डन। अब यहाँ पे लाइफ साइकिल में ज़्यादातर आपको हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, यानी आपको गैमेटोफाइट दिखता है। इसका मतलब एल्गी में जो डोमिनेंट स्टेज है, यानी मेन प्लांट बॉडी जो एल्गी की है वो है गैमेटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। इसमें स्पोरोफाइट सिर्फ जाइगोट रिप्रेजेंट करता है, बाकी सारे स्ट्रक्चर्स हैप्लॉइड। तो हम ये बोलते हैं एल्गी का जो थैल्स है वो गैमेटोफाइट होता है, उसमें हैप्लॉइड सेल्स है, वो हमेशा गैमीट प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद जो बाकी प्लांट्स हैं, प्लांट्स का जब इवोल्यूशन होता है तो गैमेटोफाइट धीरे धीरे कम होता है, फिर स्पोरोफाइट डोमिनेंट बन जाता है। अब जो हायर प्लांट्स है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उनमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है और गैमेटोफाइट रिड्यूस्ड होता है। यहाँ तक हमने बात की एल्गी, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड लाइफ साइकिल की। नाउ वी हैव लास्ट स्लाइड। आई थैंक यू।